आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। जब तुम मर चुके रहोगे, जब तुम टूट चुके रहोगे, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका रहेगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ये हड्डियां जीवित हो गई, वैसे मैं भी तुम्हें जीवित करूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। क्योंकि ये डर जो रहता है, जितनी आपका विश्वास रहता है ना, उसको भी और छोटा कर देता है। हालेलुया। और जब आपका विश्वास राय के दानों के बराबर भी हो जाएगा, तब मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तब से स्वयं पहाड़ भी आपके बातों को सुनने लगेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे हड्डी से यूं कहता है, देख, मैं आप तुझ में सांस समाऊंगा और तू जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडौल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और मांस और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही। इस पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकाल लाऊंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारे कब्र खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जीओगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा ही हूँ ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन किसके मुख के द्वारा कहे गए हैं? ये वचन जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता है, यजकेल नामक परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता रहता है, उसने अपने मुख से सारे वाक्य कहे हैं, सारे शब्द कहे हैं। एक समय था जब इजराइल का एक बहुत बड़ा मंदिर था परमेश्वर का। इजरायली लोग जो सब परमेश्वर को माना करते थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा करते थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इजराइल को दबाना चाहते थे, परमेश्वर के खिलाफ करना चाहते थे, परंतु वे नहीं कर पाते थे। इजराइल के अंदर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मंदिर था। तो होता यह है कि इजराइल का जो मंदिर रहता है वो क्या होता है, उसको गिरा दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, ढा दिया जाता है, जिसके कारण जितने भी इजरायली रहते हैं वे सब टूट जाते हैं। वे सब के पास कोई रास्ता नहीं रहता, कोई एक सीमा नहीं, कोई एक ऐसा मार्ग नहीं रहता जिसके कारण वे खुश हो सके। वे सब उदास हो चुके रहते हैं, निराश हो चुके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे सब निराश हो चुके रहते हैं और इस कारण जो यजकेल भविष्यवक्ता रहता है वो परमेश्वर के दास रहता है। परमेश्वर के आगे के अनुसार चलना, उनका प्रार्थना करना, उनके बारे में दूसरों को बताना, यह यजकेल का कार्य रहता है। तो एक समय ऐसा आता है जो यजकेल रहता है उसे इजराइल की बहुत चिंता लगी रहती थी कि यह परमेश्वर का देश है, परमेश्वर का शहर है, इसमें परमेश्वर के लोग रहा करते हैं, परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनना, इनके साथ हमेशा बने रहना। यजकेल जो भविष्यवक्ता रहता है वो इजराइल के लिए हमेशा प्रार्थना किया करता था, परंतु उसे मालूम पड़ता है कि ये सारे कार्य इजराइल के अंदर हो चुके हैं। इजराइल का जो परमेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर रहता है उसको जला दिया चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारी बातें यजकेल को मालूम पड़ती हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि यजकेल जो रहता है एक स्थान पे रहता है, तब परमेश्वर उससे बातें करते हैं। परमेश्वर उसको बातें करते और उसको एक तराई के यहाँ लेकर के आते हैं। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर मरे हुए हैं और इनके शव बहुत समय से पड़े हुए हैं। ऐसा वो अपने मन में सोच रहा था और परमेश्वर से बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह देखता है कि जो तराई है यह हड्डियों से भरी हुई है, अर्थात कितने लोग यहाँ पे मारे गए होंगे, कितने लोग यहाँ पे खत्म हुए हैं। ऐसा वह परमेश्वर से बोल रहा है और परमेश्वर बाजू से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मनुष्य के पुत्र, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां वापस से जीवित हो सकती हैं? वो जो यह यजकेल जो रहता है वो परमेश्वर से पूछता है कि हे परमेश्वर ये सारी हड्डियां कैसी हैं? ये सब किसकी हड्डियां हैं? इतनी सारी लाशें यहाँ पे मरी होंगी, ये पूरी तराई तो हड्डियों से भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यजकेल भविष्यवक्ता रहता है वो बहुत चौकन्ना खाता है, बहुत अचंभा करता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अभी मान लीजिए आप ही कहीं जाते हैं, कोई आपको कुआं दिखता है, उसके अंदर बहुत सारी हड्डियां पड़ी होंगी, आप देखेंगे तो बहुत अचंभा करेंगे कि इतनी सारी लाशें एक ही जगह कैसे इकट्ठी हैं, एक ही कुएं में कैसे भरी हुई हैं। लगता है किसी को यहाँ पर डाल के मारा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही आप अपने इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, तो हमारे भी ऐसा भारत में हुआ है। जलियांवाला बाग जो रहता है उसमें कई सारे लोग मारे गए थे। जो अंग्रेज रहते उनके द्वारा हमारे भारतीय लोग क्या किए गए थे, मारे गए थे। उनको गोली के द्वारा मारा गया था, बंदूक के द्वारा। कई सारे लोग मारे गए थे। उसी बाग में क्या किए गए थे, फेंक दिए गए थे। कुआं था उसमें फेंक दिया गया था। अभी तो वहाँ पे हो सकता है हड्डियां ना मिले, परंतु वहाँ पर अभी भी गोले जो गोलियां चली होंगी उसके निशान अभी भी दीवार में पड़े होंगे। ऐसा हम देख सकते हैं जाकर के जलियांवाला बाग।
जहाँ पर सब भारतीय इकट्ठा हुआ तो वहां पर एक युद्ध हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही जो वातावरण, जो माहौल है, यजकेल अपनी आंखों से देख रहा है और बोल रहा है कि हे परमेश्वर, ऐसा कैसा हो सकता है, ये कैसा मैं देख रहा हूं अपने आंखों से। तो बाद में वो परमेश्वर उससे कहते हैं कि हे मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां वापस से जीवित हो सकती हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने यजकेल से पूछा कि हे यजकेल, क्या ये हड्डियां वापस से जीवित हो सकती हैं? तो परमेश्वर, तो यजकेल कहता कि हे परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं जानता, परंतु आप ही जानते हैं कि ये जीवित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि देख, तो ये हड्डियों से आज्ञा दे, तो ये हड्डियों से कह दे कि परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम क्या हो, आपस में जुड़ जाओ। ऐसी तो भविष्यवाणी करी यजकेल और कहा कि देख, परमेश्वर की आज्ञा है हड्डियों, परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम आपस में जुड़ जाओ, आपस में जुड़ जाओ और तुम में नसें उत्पन्न हो, तुम्हारे ऊपर मांस चढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर मांस चढ़े, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। और ऐसा क्या करता है यजकेल? वो बोलता, हाँ परमेश्वर, मैं आपकी इस बात को ग्रहण करता हूँ। और वो जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था ये सब कहने के लिए, वो कहता है हड्डियों से कि हे हड्डियां, परमेश्वर की वाणी है, तुम सब आपस में जुड़ जाओ और तुम्हारे ऊपर नस उत्पन्न हो, तुम्हारे ऊपर चमड़ी चढ़ जाए। जैसे वो बोलता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बाद में जैसे वो भविष्यवाणी वो कह रहा था, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे वो सारी भविष्यवाणी वो कह रहा था, तब वो देखता है, 7वें वचन में लिखा है कि जैसे वो आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी जैसे वो कर ही रहा था, तब उसने देखा कि आहट हुई, आवाज हुई। वो हो सकता है आंख बंद करके भविष्यवाणी कर रहा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बोल रहा होगा हड्डियों से। तब वो देखता है कि जो भविष्यवाणी कर रहा है वो उसकी आंखों के सामने पूरी हो रही है। वो अचंभा करता है, वो चौंक जाता है और बाद में देखता है कि सारी हड्डी जो तितर भीतर थी, जो टूटी फूटी थी, सब आपस में जुड़ी आती हैं। जैसे कि इंसान का कंकाल होता है वैसे वो बन जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो, हड्डियां तो जुड़ गई। उसके बाद में परमेश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य के संतान, मनुष्य के पुत्र, इन हड्डियों पर बोल कि नसें चढ़ आए, तो नसें चढ़ आएंगी। वैसे बाद में यजकेल वापस कहता है कि हे हड्डियां, तुम्हारे पर नसें उत्पन्न हो जाए। और बाद में आती है मांस की बारी, तो वो कहता है कि तुम्हारे पर मांस चढ़ आए, तो मांस भी चढ़ आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खैर, हड्डी का निर्माण हो गया, मांस भी चढ़ गया, नसें भी बन गई, अर्थात पूरा शरीर बन के तैयार हो गया। पूरा शरीर क्या हुआ, जितने भी लोग वहां पे थे सभी का शरीर बन के तैयार हो गए हैं। अब कोई भी अंग बचा नहीं रह गया, सब कुछ बन गया है। अब कमी किस चीज की थी? कमी सांस की थी, अर्थात उसके अंदर जीवन नहीं था, जीवन की कमी थी शरीर के अंदर। शरीर के अंदर क्या कमी थी? जीवन की कमी थी। और बाद में परमेश्वर ने यजकेल से कहा कि देख, तू सांस से यह कह कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू जहां पर भी चारों ओर से जमा हो करके इस घात किए हुए शरीर में जाकर के बस जा, तू यह शरीर में आकर के ठहर जा। और जैसा वो बोलता है वैसा उसके सामने हो जाता है। और जो जितने भी मरे लोग रहते, जितने भी मृत शरीर रहते, वे सब क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी मृत शरीर रहते, जितने भी वहां पर शव रहते हैं, जो खाली हड्डी और मांस से भरे रहते हैं, वे सब के अंदर जान आ जाती है, सांस आ जाती है और वे सब जीवित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों,
वे सब क्या होते हैं, वे सब जीवित हो जाते हैं और वहां पर एक सेना तैयार हो जाती है। ऐसी सेना जो युद्ध करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए सक्षम है, ऐसी सेना क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और बाद में परमेश्वर कहते हैं, वह सब मेरे प्रिय भाई बहन, एक दर्शन था, एक थे जिसके को दर्शन मिला था परमेश्वर के द्वारा। और बाद में परमेश्वर उससे कहते हैं कि हे यहेजकेल, ये जो तूने अपने आंखों से सामने देखा है, यह वास्तव में क्या है, यह वास्तव में एक शव है, एक उदाहरण है इजरायलियों के लिए। यह एक उदाहरण है। देख, जैसे हड्डियां मरी पड़ी थी, जैसे इसके ऊपर नसें नहीं थी, जैसे इसके ऊपर चमड़ी नहीं थी, वे सब खत्म हो चुके थे, हड्डी टूट चुकी थी, सब कुछ सूख चुका था। हड्डियां कैसे हो चुकी थी, सूखी हड्डियां हो चुकी थी। वैसे ही देख, आज इजराइल का भी ऐसा ही हुआ है। आज इजराइल भी इसी सारी परिस्थितियों से गुजर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आज जो इजरायली लोग हैं और जो इजराइल, जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, वे सब कैसी हैं, आज इसी परिस्थिति से गुजर रही है। जैसे वे हड्डियां सूख चुकी थी, आज इजरायली लोग भी सूख चुके हैं। तो मेरी ये इच्छा है, परमेश्वर कहते हैं यहेजकेल से, कि जैसे तूने यहाँ पर भविष्यवाणी की इन हड्डियों से और वे जुड़ गई, और इन मांस से तूने आज्ञा दी, तूने भविष्यवाणी की और ये मांस चढ़ चुके हैं। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ और मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू जा इजरायलियों के पास, तू जा इजरायलियों के पास और उनको ये मेरी भविष्यवाणी दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू जा इजरायलियों के पास और उनको ये भविष्यवाणी बता कि भले तुम खत्म हो रहे हो, भले तुम मर चुके हो, परंतु देख, यह समय आएगा कि मैं क्या करूंगा, तेरी कब्र को खोल दूंगा और तुम्हें क्या करूंगा, हड्डी और मांस समेत तुम्हें मैं जीवित कर लूंगा। जब तुम मर चुके रहोगे, जब तुम टूट चुके रहोगे, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका रहेगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ये हड्डियां जीवित हो गई, वैसे मैं भी तुम्हें जीवित करूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, क्योंकि तुम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इजरायली अर्थात कौन लोग मेरे प्रिय भाई बहनों? इजरायली अर्थात कौन लोग? इजरायली लोग अर्थात सब इजरायली नहीं जो इजराइल में रहा करते थे। इजरायली लोग अर्थात यह नहीं कि सब लोग जितने भी रहते थे सब पर परमेश्वर की करुणा थी, इसका अर्थ यह नहीं हुआ। इजरायली लोग अर्थात परमेश्वर के बहुत से प्रिय लोग इजराइल में रहा करते थे, इजराइल में रहा करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हे इजरायली, परमेश्वर को इजराइल शहर प्रिय था। क्यों प्रिय था? इसलिए क्योंकि वहां पर उनके बहुत से प्रजा रहा करती थी। वहां पर जो परमेश्वर को माना करते थे, उनके आगे के अनुसार चला करते थे, वे लोग वहां पर रहते थे। इसलिए परमेश्वर को इजराइल प्रिय था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसका अर्थ यह नहीं कि जो इजराइल में है इजराइल प्रिय, इसका अर्थ यह नहीं कि जो परमेश्वर को नहीं मानता वो भी अंतिम में परमेश्वर की आशीष को पाएगा। इसका अर्थ यह नहीं हुआ। अभी मान लीजिए ये अपना बाप गाँव हो गया, एक बाप गाँव, इसमें बहुत से लोग परमेश्वर को मान रहे हैं। जैसे कि हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, मानते, उनके आगे के अनुसार चल रहे हैं। अगर बाजू मान लो अगर कोई और 2-3 घर हो गया, वहां पर भी बहुत से व्यक्ति रहते होंगे, वे सब परमेश्वर का आगे का पालन नहीं करते होंगे, वे सब दूसरे भगवान को पूजते होंगे। तो क्या वे सब परमेश्वर के अनुग्रह के लायक हुए? उनको अनुग्रह नहीं मिल सकती परमेश्वर की। भले वे बाप गांव में रह रहे हैं, परंतु वे क्या कर रहे हैं? वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
एक समय के लिए मान लीजिए कि बाप गांव में बहुत से मसीह लोग हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो परमेश्वर कह सकते हैं कि बाप गांव मुझे बहुत प्रिय है। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि वे सब परमेश्वर के आगे के अनुसार चल रहे हैं। उसमें 80% परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और 20% ही जो भटके हुए, जो संसारिक में हैं। तो परमेश्वर ये कह सकते हैं कि बाप गांव की प्रजा पर मैं अपने अनुग्रह को करूंगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो बाकी 20 लोग हैं उन पर भी परमेश्वर की अनुग्रह होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने कहा कि इजरायली लोग से जाकर कह दे, अर्थात जो मेरी प्रजा वहां पर पड़ी हुई है उससे जाकर के कह दे कि आप लोग नाश होगे, आप लोग खत्म होगे, परंतु इतना याद रखना कि मैं वो परमेश्वर हूँ। मैं तुमसे वाचा बांध रहा हूँ कि देख तू तो अभी खत्म होगा, परंतु मैं तुझे वाचा देता हूँ कि अंत में मैं तुझे वापस जीवित करने वाला हूँ। मैं तुझे अंत में वापस कब्र से बाहर निकालने वाला हूँ और तब तू जान लेगा कि मैं वही परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने वाचा दिया था और आज उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन यजकेल ने अपने पुस्तक में लिखा है, क्या ये इजरायलियों के लिए है? नहीं, ये खाली इजरायलियों के लिए नहीं है। जैसे कि आपने अभी सुना, इजरायली लोग जितने हैं वे सब परमेश्वर की आशीष के अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सब लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे। वे कुछ ही लोग थे ना जिसने मंदिर को गिरा डाला, जिसने मंदिर को ढा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वाचा के अधिकार आप लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वाचा के अनुसार चलते हैं। आप लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अगर चल रहे हैं, आप परमेश्वर के आज्ञा को मान रहे हैं, अगर आप मसीह में हैं, तो यह वाचा आज आपके लिए भी है कि भले आज आप इतने संकट में हैं, आप इतनी तकलीफ में हैं, परंतु परमेश्वर आपसे वचन कह रहे हैं कि देख अभी तो समस्या में, अभी तो तकलीफ में है, परंतु मैं तुझसे वाचा दे रहा हूँ कि अंत में तुझे मैं आनंद से भरने वाला हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग भी इजरायली में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वह नगर प्रिय था, वह देश प्रिय था। परमेश्वर को इजराइल नहीं प्रिय था, परमेश्वर को इजरायली लोग जो अर्थात जो परमेश्वर के लोग थे वे प्रिय थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक खेत जब खेती की जाती है तो उसमें सब जो दाने निकलते हैं सब अच्छे नहीं रहते हैं, कुछ नाश होते हैं और कुछ कार्य में आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बीच में घासें भी उगती हैं। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों इजराइल के अंदर था और इसी प्रकार आज भारत के अंदर भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप परमेश्वर को मान रहे हैं तो आप आज इजरायली हैं। आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आज आप परमेश्वर को प्रिय हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस वचन से मेरे प्रिय भाई बहन आप एक और चीज को देख सकते हैं, जैसे कि इसका हेडलाइन है सूखी हड्डियों की तराई। जो यजकेल था, यजकेल से ही परमेश्वर ने क्यों बात किया? क्यों इजरायली में से किसी से परमेश्वर ने बात नहीं किया? क्यों यजकेल को ही परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा? ऐसा क्यों हुआ पता है? इसलिए क्योंकि जो यजकेल था वो परमेश्वर के पास हमेशा रहा करता था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बात किया। हो सकता है इजराइल में ऐसा कोई मनुष्य ना जो यजकेल से बहुत बढ़ के हो परमेश्वर के लिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा इजराइल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इजराइल के अंदर जितने भी परमेश्वर के दास लोग थे, उससे बढ़कर यहेजकेल क्यों था? इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन हो सकता है इजराइलियों से बढ़ के करता होगा, हो सकता है कुछ फर्क होगा। आज आप यहाँ पर हैं, आज आप कलीसिया में बैठे हुए हैं, इसमें आपकी जो आत्मा रहती है, जो परमेश्वर ने आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर डाली रहती है, शारीरिक आत्मा जो अपनी शरीर को चलाती है वो आत्मा नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने आपको अलग से आत्मा दी है उसकी बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है, परंतु क्या वह एक समान है? सभी के अंदर समान आत्मा नहीं है। किसी के अंदर छोटी आत्मा होगी, किसी के अंदर बड़ी होगी, किसी के अंदर मीडियम में होगी, हो सकता है ऐसा। जो यहेजकेल के अंदर पवित्र आत्मा थी वो बहुत बढ़ के थी इजराइलियों से, इसलिए परमेश्वर उनसे बात किया करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता बनाया था और एक मार्गदर्शक बनाया था कि जाके इजराइलियों को ये चीज बता दे। आज आपके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा वास करती है। बहुतों से परमेश्वर बात किया करते होंगे, बहुतों को स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया करते होंगे। क्यों दिया करते हैं? क्योंकि आप यहाँ से बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें से आपकी आत्मा थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है आपकी आत्मा थोड़ी बड़ी है, हो सकता है आपकी आत्मा बहुत बड़ी है। आपको परमेश्वर बातें क्या करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने इसके अंदर देखा कि जैसे यहेजकेल भविष्यवाणी कर रहा है वैसा ही उसके साथ हो रहा है, परंतु क्या उसने अपनी इच्छा अनुसार भविष्यवाणी की? उसको परमेश्वर ने कहा कि देख तू ये सारी चीजें कह दे और तेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैं तुझे इसकी आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे इस पर मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मैं तुझे लाइसेंस देता हूँ कि तू जा ये सारी चीजें कर और तेरे साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यह सारी चीजें जाके कह और तेरे साथ हो जाएगा। जो मूसा रहता है, आपने पढ़ा होगा और सुना होगा उनके बारे में। जो मूसा रहता है वो भी इजरायली रहते हैं। इजिप्ट में उनको बंदी बनाकर रखा जाता है, परंतु जो मूसा रहते हैं वे बहुत प्रयत्न करते हैं कि जो परमेश्वर की प्रजा उसको इजिप्ट से बाहर निकाला जाए। क्या उन्होंने अपने दम पर इजराइल को बाहर निकाला? नहीं, उनकी मदद किसने की? परमेश्वर ने की। जब वे उनको हकलाने की बहुत परेशानी थी और वे हर चीज से दड़ा करते थे, परमेश्वर ने उनको कहा कि देख तो अपने डंडे को उठा, तू जो अपनी लाठी है उसको उठा और मैं इस पे आशीष देता हूँ कि जब तू मुझे ले करके इस लाठी को पटकेगा किसी को बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, यह सांप बन जाएगा। और तू जब अपने हाथ को अपने कपड़े के अंदर डालेगा बाहर निकालेगा, ये एक कोड़ी का समान हो जाएगा। ऐसा यह मैं तुझे दो चिन्ह देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब मूसा इजिप्ट में जाते हैं वे सारी चीजों को दिखाते हैं, सब लोग चकित रह जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जादूगर है, कुछ लोग बोलते हैं कि मूसा यहाँ रहता था तो पहले पुलिस बना था, बाहर गया कहीं जाकर के जादू सीख करके आया, हमको डरा रहा है। और वहाँ पर उसी राज्य से एक जादूगर निकल के आता है, वो भी अपनी लाठी को पटकता है, उसकी भी लाठी सांप बन जाती है। तो होता क्या है, जो मूसा की लाठी रहती है वो उस जादूगर की लाठी को निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिससे क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ का पता चलता है कि जो मूसा है ये कोई जादूगर नहीं है, जरूर परमेश्वर की आशीष इसके ऊपर पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा जादूगर होता तो क्यों उसकी लाठी जाके उसकी लाठी को निकल जाती? दोनों तो जादूगर ही है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ही आत्मा में फर्क होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने मूसा को चुना इसलिए कि उसका मन साफ था,
उनका मन साफ था और वे एकदम साधारण पुरुष के समान थे। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल में किसी और को क्यों नहीं चुना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने अंदर की आत्मा को देख सकते हैं कि आपकी आत्मा कौन से लेवल पर है और आप अपने आत्मा का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। आप परमेश्वर को करीब आकर के, आप प्रार्थना में मजबूत होकर के, आप वचन में मजबूत होकर के अपनी आत्मा को बढ़ा सकते हैं। जैसे जो हिजकेल था उसने अपनी आत्मा को बढ़ाया था, जैसे मूसा ने अपनी आत्मा को बढ़ाया था। आप भी अपनी आत्मा को बढ़ा सकते हैं, परंतु कैसे? प्रार्थना में लीन होकर के और वचन में मजबूत होकर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम भाई होंगे जो यहाँ पे वचन बोला जाता है उसके अपने अंदर रखा करते होंगे। बाकी सब लोग खाली एक कान से सुनते होंगे और एक कान से निकाल देते होंगे, परंतु ये बात नहीं जानते हैं कि जो वचन है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। एक और वचन को हम देखते हैं। ये वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। खोल लीजिए, मार्क कर लीजिए मत्ती की पत्री अध्याय 14 का वचन 22 से 36 तक। 3 वचन है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। मत्ती की पत्री अध्याय 14 का वचन 22 से 36 तक। इसको खाली मार्क कर लीजिए, चाहे तो आप घर पे जाकर पढ़ सकते हैं। जिन भाई बहनों को मिला अपने हाथ को ऊंचा करें। मत्ती की पत्री नया करा, मत्ती की पत्री अध्याय 14 का वचन 22 से लेकर 36 तक। ये वचन मार्क हो गया हो तो दूसरा मार्क कर लीजिए। मरकुस की पत्री अध्याय 6 का वचन 45 से लेकर के 56 तक। मरकुस की पत्री अध्याय 6 का वचन 45 से लेकर के 56 तक। इसको भी मार्क कर लीजिए। अभी टाइम हो चुका, हम इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, खाली हम इसको देखेंगे। और एक और वचन मार्क कर लीजिए, आखिरी वचन यूहन्ना की पत्री अध्याय 6, यूहन्ना की पत्री अध्याय 6 का वचन 16 से लेके 23 तक। यूहन्ना की पत्री अध्याय 6 का वचन 16 से लेके 23 तक। यह बात उस समय की है, सभी को मिला वचन, जिनको मिला अपने हाथों को ऊंचा करें। जो लोगों ने मार्क कर लिया है, बाकी लोग इसको मिलने में सहायता करें, अपने पड़ोसी को वचन मिलने में सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इन वचन में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या करना, पानी पे चलना। प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना, यह आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 12,000 से भी ऊपर लोगों को भोजन कराया था। उस समय की बात है। उसके बाद में जब शाम होती है तो उसके बाद में 12 टोकरियां जो टूट फूट करके निकलती है वो बच जाती है। 12 टोकरियां सबको खिलाने के बाद भी बच जाती है। सोचिए, अभी अगर इतने हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं उनको अगर सोचेंगे 5 रोटी और 2 मछलियां में खिला दिया जाए तो क्या संभव है? यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हम अधिक संख्या में हैं।
परंतु परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि इतने सारे लोग हैं, इनको भूख लगी है, सब थक चुके हैं, इनको भूख लगी, इनको खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा अपने चेलों से कि किसके पास क्या है, किसी के पास कुछ है खाने पीने के लिए? तो एक चला आता है, बोलता है मेरे पास 2 मछली और 5 रोटी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलता है मेरे पास 2 मछली और 5 रोटी है। बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को उसको मेरे पास लेकर के आओ और कुछ टोकरियां लेकर के आओ। वे उसको पास में लेकर के आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको स्वर्ग की ओर उठा करके प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये जो अन्न है ये कभी खत्म ना होने पाए। और बाद में बोलते हैं कि एक काम करो, उसको बांटना शुरू करो फटाफट, बहुत पब्लिक है, बहुत समय लग जाएगा हमको खिलाने में, फटाक से बांटना शुरू करो। सब चेले सोचने लग जाते, एक दूसरे को मुंह ताकने लग जाते हैं, बोलते कि परमेश्वर मसीह लगता हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। 2 मछलियों में और 5 रोटियों में हम कैसे किसी को खिला सकते हैं? इससे तो एक जन का पेट भी भर जाए, बड़ी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु फिर भी वे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का अनुसार कार्य को करते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वचन का पालन करते हैं और वे परोसना शुरू करते हैं। और जब परोसते हैं, जितना भी परोसते हैं उतना वो बढ़ते रहता है। परोसते 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 जितनी पब्लिक रहती है उनको वे भोजन परोस देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में भी 12 टोकरियां बच जाती है। सोचिए मेरे पे कितना बड़ा चमत्कार किया प्रभु यीशु मसीह ने। 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरी अधिक से अधिक पब्लिक उनको क्या किया, भोजन करा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसके बाद की बात है, जब भोजन हो जाता है उसके बाद में शाम हो जाती है, तब प्रभु यीशु मसीह उस ही पहाड़ी पर रुक जाते और बोलते चेलों को कि तुम सब आगे निकलो और मैं इधर ही प्रार्थना करता परमेश्वर से, मैं यहाँ पर एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो चेले बोलते हैं हम आगे आते हैं, आप बाद में आइए। तो ऐसे में होता है कि चेले आगे निकल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उधर ही रह जाते हैं। और उसके बाद में एक समय होता है जब चेले कुछ समय बाद चेले जब नाव पे चल रहे थे, नाव में मतलब बैठे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह तब वे दूर से देखते हैं कि कोई परछाई आ रही है। बाद में भी जब देखते हैं कि अगर कोई मनुष्य है जो पानी पर चल रहा है, वे लोग संकोच करते, सोचते हैं कि ये मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य तुझे पानी पे चल सकता है। वे बोलते हैं कि ये लगता है कोई भूत है। आधे लोग तो डर ही आते हैं जब वो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह थोड़े नजदीक आ जाते हैं, वे देख पाते कि हाँ ये तो प्रभु है, पर फिर भी उनको विश्वास नहीं होता। वे संकोच करते कि प्रभु यीशु मसीह तो एक मांस और शरीर में है, वे कैसे पानी पर चल सकते हैं? उनका तो वजन होगा 60-70 किलो, तो मतलब उस समय तो कुछ ज्यादा ही वजन होता होगा, परंतु इतना वजन होगा उनका, वे कैसे पानी पर चल सकते हैं? अगर 1 किलो की वस्तु भी डाली है पानी पे तो वो डूब जाएगी। तो वे ऐसा सोच करके वे बोल रहे थे। उसमें से पतरस नाम का चेला था, वो बोलता है कि हे प्रभु, प्रभु बोल रहे कि मैं ही हूँ। पतरस बोलता है कि हे प्रभु, अगर आप वो हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं भी आपके साथ चलने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को रोका नहीं, कहा कि देख जैसा तू चाह रहा है वैसा तेरे साथ होने पाए और तू आ मेरे साथ चल। और पतरस जैसे पानी पर अपने पैर को रखता है, वो भी क्या करने लगता है, वो भी चलने लग जाता है। हो सकता है 2-3 पल वो चला होगा, उसके बाद में क्या होता है, उसका ध्यान भटक जाता है। कैसे? उधर बहुत तेज हवा चल रही थी, आवाजें आ रही थी। वो प्रभु यीशु मसीह को पहले नजर रखा हुआ था, उसके बाद आजू बाजू रखता है। बाद में वो क्या होता है, जैसे वो प्रभु से नजर हटा करके संसार की ओर और बाकी चीजों के ऊपर अपनी नजर को फेरता है, वो क्या होता है, वो डूबना शुरू कर देता है।
वो डूबना शुरू कर देता है। क्यों डूबना शुरू करता है? वो हम देखते हैं वो डूबना शुरू कर देता है। बाद में प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। नहीं तो हो सकता था वो डूब जाता था। पकड़ लेते, उसको उठाते और बोलते हैं कि हे अंधविश्वासी, तुझे विश्वास क्यों नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये घटना को आप ये 3 पुस्तकों में देखेंगे जो मैंने आपको बताया था। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना पतरस से कि तू आज चल मेरे साथ। पतरस ने बात को माना और वो चलने लगा। शुरुआत में वो चल रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देख रहा था। परंतु होता क्या है बाद में उसको संसार की चीजें ध्यान में आती हैं। इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज आवाज आती है, क्या होता है? वो प्रभु यीशु मसीह के जगह वो क्या करता है? वो डर को देखने लग जाता है। वो डर को देखता है और जब वो डर को देखता है तो वो उसका जो विश्वास रहता है वो खत्म हो जाता है। जब आपके अंदर डर आता है, आपका विश्वास कब खत्म होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? आपके अंदर जब डर एंटर करता है तब आपका विश्वास खत्म होने लगता है। कैसे देखिए, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विश्वास करना, किसी चीज पे आप विश्वास करते हैं। मान लीजिए एक सांसारिक हम उदाहरण देखते हैं। आपका एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, आपने उसके ऊपर विश्वास किया है। बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है। अभी आप 30-40 साल की उम्र के हो गए हैं, वो तो आपका बचपन का दोस्त है, ठीक है। आप घर से बाहर जाते हो, पड़ोसी में रहता है, घर से बाहर जाते हो बोलते कि दोस्त देख मैं जा रहा हूँ, कोई मेरे हो सकता है मेरा लड़का आएगा तो देख मैं तेरे को चाबी देता हूँ, मेरा लड़का आएगा उसको तू चाबी दे देना। ऐसा उसका विश्वास रहता है, ठीक है, विश्वास रहता है। वो निश्चित होकर के जाता है, चाबी दे देता, बोलता मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को दिया है, ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा करीबी दोस्त हो, मेरे लड़के को सही सलामत अपनी चाबी दे देगा। विश्वास है ना, विश्वास है, वो निश्चित जा सकता है, सफर कर सकता है, वापस आ सकता है, उसको कोई चिंता नहीं। परंतु उसको मालूम पड़ा होगा कि वो अपने दोस्त से एक बार धोखा खा चुका है। क्या वो वापस उस पे इतना बड़ा विश्वास रख पाएगा? वो रख नहीं पाएगा। क्यों नहीं रख पाएगा? क्योंकि उसको ये डर लगा रहेगा कि अगर मैं इसको चाबी दे करके जाऊंगा, मेरे घर में पैसे पड़े हुए हैं, गहने पड़े हुए हैं, वे सब चोरी होगा तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर डर पड़ा रहेगा। इस डर के कारण वो विश्वास नहीं रख पाएगा। तो क्या होता है, आपके अंदर अगर डर है तो आप विश्वास नहीं रख सकते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी होता है। आपके ऊपर डर है कि संसारिक लोग मुझे बोलेंगे कि तूने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो अब तो तू ईसाई हो गया है। तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु के ऊपर विश्वास करना नहीं सही समझते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर डर आ गया है, डर आ चुका है, इसलिए हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते। डर आ गया है, इसलिए हम वचन का पालन नहीं कर सकते। वचन का पालन करते समय आप डरते हैं कि नहीं? बहुत कम लोग रहते हैं। बहुत लोग ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, परंतु वचन पर कोई नहीं चलता है। वचन पर बहुत कम लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर विश्वास तो किया, कोई सांसारिक बातें नहीं है, ये संसार से ये वचन नहीं आया हुआ है, ये वचन तो स्वयं स्वर्ग से आया हुआ है, परमेश्वर से मुख के द्वारा ये बोला गया है। ये बात को बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, परंतु जो लोग विश्वास करते हैं वे आंख मूंद करके परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख धन्य वे हैं जिन्होंने न देखा है और न सुना है, परंतु फिर भी मेरे पर विश्वास किया है। धन्य वे लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विश्वास मेरे प्रिय भाई बहनों,
जब वे 12 चेले थे, जब परमेश्वर मसीह ने कहा कि ये तो 2 मछली और 5 रोटी है, इससे जाओ सबको परोस करके खिला दो, वे लोग पहले संकोच करने लगे। क्यों संकोच करे? इसलिए क्योंकि उनके यह बात का डर था कि दो लोग को तो भले हम खिला लेंगे, बाकी लोगों को कैसे खिलाएंगे। डर के कारण उनका विश्वास नहीं बन रहा था। आपके अंदर डर रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, डर रहता है लज्जा का, डर रहता है हारने का, डर रहता है लज्जित होने का। आपके अंदर डर रहता है, इसलिए आप प्रभु के वचन पे नहीं चल सकते। आपके अंदर डर रहता है, इसलिए आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकते। जिस दिन आपका डर आपके अंदर से निकल जाएगा, आपके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको अगर अपने विश्वास को मजबूत रखना है तो आपको पहले यह देखना है कि कहीं आपके अंदर डर तो नहीं एंटर कर रहा, आपके अंदर डर तो नहीं आ रहा। डर किसके खिलाफ? आपके विश्वास करने के खिलाफ आपको डर रोकेगा, डर रोकेगा आपको। रुक जा, मत विश्वास कर। अगर ऐसा हो गया तो अगर तेरे साथ तेरा मजाक बन गया तब तू तो विश्वास कर प्रभु तेरा कार्य अच्छा करेंगे। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आते जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो छोड़ दे प्रभु को। कहीं तेरा मजाक बन गया तब कि तू 3 साल से प्रभु में और तेरा कार्य नहीं हुआ। यह एक डर बना रहता है, शरीर के अंदर डर रहता है जो आपके विश्वास को कमजोर करता है। अब वो क्या करना है? आपको उस डर को बाहर निकाल लेना है। यहेजकेल के अंदर वो डर नहीं था। अगर वो डर रहता कि अगर मैं ये बातें इजरायलियों को बोलूंगा, अगर ये नहीं हुआ तब तो मेरा मजाक बन जाएगा ना। ऐसा तो योना के अंदर भी शंका थी कि परमेश्वर ने, मैं अपने गांव में जब था मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की, परंतु मेरी एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। परमेश्वर ने अपना मन ही बदल लिया। अगर मैं जाऊंगा नीनवे देश में, अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर अगर मैंने बोल दिया कि 40 दिन बाद यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा तो मजाक बन जाएगा। यह डर था योना को, इसलिए वो वहां से भाग रहा था। परंतु बाद में परमेश्वर ने क्या किया? उसको पकड़ा और मछली के अंदर डालकर उसको वहीं पे पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास आपको कमजोर कैसे होता है? आपके डर के कारण आपका विश्वास कमजोर होता है। आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है, आपको डर को छोड़ना होगा, आपको अपनी लज्जा को छोड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन आप अपने डर को अपने शरीर से निकाल लेते हैं, अपने बॉडी से अपने डर को निकाल लेते हैं, आप जब सारी चीजों को छोड़ देते हैं, उस दिन आपका विश्वास क्या हो जाता है? उस दिन आपका विश्वास भले बड़ा ना रहे, भले छोटा ना रहे, परंतु आपका विश्वास राई के दाने के बराबर जरूर बन जाता है। आपका विश्वास टगमगा नहीं सकता क्योंकि आपने अपने डर को अपने अंदर से निकाल लिया है। और जब आपका विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो जाएगा, तब मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तब से स्वयं पहाड़ भी आपके बातों को सुनने लगेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहाड़ क्या चीज है? पहाड़ को हटाने की जरूरत नहीं। पहाड़ का सामान क्या है? वो बीमारी है, वो दुख है, वो तकलीफ है, वो समस्या है जो पहाड़ के सामान आपके अंदर बैठी रहती है, आपके पड़ोसी के अंदर बैठी रहती है। आप चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी का भला हो, परंतु नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर डर बना हुआ है। अगर मैं इसको प्रार्थना करूंगा, ये चंगा नहीं हुआ, तब मेरा तो मजाक बन जाएगा, मेरा क्या होगा? यह डर जो रहता है, जितनी आपका विश्वास रहता है ना, उसको भी और छोटा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको खुद पर विश्वास रखना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है। यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं।
आप 3 घंटा कर रहे हैं कि 1 घंटा कर रहे हैं, परंतु आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं परमेश्वर को मान रहा हूँ, उनके आगे के अनुसार चल रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करूंगा तो ये 100% चंगा होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। आपका ऐसा विश्वास रहेगा तो वहां से डर नहीं आएगा, और डर नहीं आएगा अगर आपका विश्वास बन गया वैसा। मैंने बोला आपको विश्वास छोटा रहे बड़ा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका विश्वास एक समान रहना चाहिए। एक समान रहेगा तो परमेश्वर की ये वचन आपके ऊपर कार्य करता है और उस कार्य को कोई रोक नहीं सकता। स्वयं पहाड़ आपकी बात को सुनने लगेगा तो बाकी चीजें क्या हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।